हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में। जहां अनुपमा की कहानी में आप सभी को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी अब देखने वाले हैं एक नया मोड़ शुरू होगा अनुपमा की जिंदगी में। एक रोड तैयार कर रहे हैं अनुज कपाड़िया अनुपमा की सक्सेस के लिए, और यही चीज़ शाह परिवार के जो दुश्मन बने पड़े हैं वनराज शाह, लीला और काव्या, उन्हें रास नहीं आ रहा। और इस लिस्ट में पारितोष भी शामिल हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी मां को गलत और अपने पिता को सही ठहराते हुए अपनी मां के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे शो की कहानी में क्या होने वाला है और किस तरह से आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे शो में, वो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलेगी अनुपमा की हिम्मत, जो पूरी कहानी को बदल देगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है। और एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, जो कि आप लोगों को नए सिरे के साथ यहाँ पर आगे की ओर लेकर जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि यहाँ कैसे अनुपमा अपनी लाइफ को जो है वो सेटल करती हुई नज़र आने वाली है। अनुपमा की ज़िंदगी में यहाँ पर जो अनुज कपाड़िया है वो एक अहम हिस्सा अब जल्द ही बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनुपमा को क्या क्या झेलना पड़ेगा अपनी इस आम सी ज़िंदगी में, तो आप सभी को बता दें कि आज उनके साथ काफ़ी कुछ होने वाला है। आज का एपिसोड काव्या के साथ शुरू होगा, जहां वो सोचेगा और यहाँ पे कहेगी वो कि बापूजी अलर्ट करते हैं। बाबूजी यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से हैरान रहते हैं। तो वहीं अनुपमा बापूजी से माफ़ी मांगती और कहती हैं कि वो जवाब देने में चुप नहीं होगी। उसने कहा कि अनुज सुंदर है और वो माँ और सास है। अनुपमा कहती है कि वो 26 साल पहले से उसे पसंद करता था और ये सिर्फ एक अतीत था। काव्या अनुपमा से कहती है कि वनराज ने उसे कहा कि वो अनुज के साथ काम नहीं करेगी और ये फाइनल है। वनराज ने अनुज पर सवाल उठाए और कहा कि वो उस बस एहसास कर रहा है और इसलिए उसने उसे मौका दिया। अनुपमा कहती है कि वो यहाँ पर एहसान ही चाहती है तो ठीक है, अब वो चाहे करेगी वो ना करे, उसके ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो लीला से पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वनराज नहीं कहता है और अनुपमा को वार्निंग देता है। अनुपमा कहती है कि उसने फैसला कर लिया है और अब वो अजय है। वनराज कहता है कि वो जल्द ही गिर जाएगी। अनुपमा कहती है कि लेकिन वो कोशिश करती रहेगी। वनराज कहता है कि वो ऊंची उड़ान भर रही है और वो उसे ऐसा नहीं करने देना चाहेगी। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा कहती है कि उसने फैसला कर लिया है और वो अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली। वनराज कहेगा कि ऊंची उड़ान भर रही है और वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। अनुपमा कहती है कि वो मजबूती से खड़ी रहेगी। उसने अनाउंस कर दिया कि वो अनुज से मिलने जाएगी। बापूजी, मामा जी और समर और किंजल अनुपमा को वेल विशेष देते हैं। वनराज और काव्या हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अनुपमा रोने लगती है। किंजल और समर अनुपमा को दिलासा देते हैं। अनुपमा कहती है कि शायद अनुज की अच्छाई क्यों नहीं देख सकते हैं। वो रोती है और कहती है कि अनुज के मन में उसके लिए भावनाएं थी, लेकिन उसके पास उसके लिए 1% भी नहीं। अनुपमा कहती है कि प्यार एक
गर्व की बात है और अगर अनुज के लिए उसके मन में कुछ होगा तो वो गर्व से सभी को बताएगी। वो शाकिब यहाँ पर घटिया सोच से परेशान है। अनुपमा कहती है कि वो वही करेगी जो करना उसे चाहिए। तो वहीं किंजल और समर अनुपमा को अपना सपोर्ट देते हैं। वो अनुपमा को गले लगाते हैं। काव्या वनराज के पास जाती है और अपनी टेंशन उसके साथ शेयर करती है और कहती है कि अगर अनुज अनुपमा को उसका बॉस बना देगा तो वनराज क्रोधित हो जाता है। वहाँ अनुपमा अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। वो भगवान से प्रेयर करती है कि वो उसका सपोर्ट करे। इधर अनुज अनुपमा के साथ अपने पलों को याद करती है। उसने इसे अपनी डायरी में नोट कर लिया है। जी के आते हैं और अनुज को बीच में रोकते हैं। वो अनुज से कहता है कि उसने उसे छिपकर उसकी डायरी पढ़ी। अनुज चौंक जाता है। जी के कहता है कि वो कुछ भी नहीं समझे। अनुज हंसा। वो आगे अनुपमा के बारे में बात करता है। जी के अनुज से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अनुपमा आएगी या नहीं। अनुज अनुपमा के बारे में सोचता है और अनुपमा शास को नाश्ता परोसती है। इसी दौरान लीला कहती है और पारितोष ने भी अनुपमा से खाना पानी लेने से इनकार कर दिया। लीला और पारितोष दोनों ही अपने काम के लिए काव्या को ही बुलाते हैं और काव्या इस चीज के लिए काफी खुशी खुशी उठती है। तो वहीं वनराज और काव्या अनुपमा को ताना मारते हैं। अनुपमा और काव्या आपस में भिड़ जाते हैं। शाज एक बार फिर से तीखी बहस में जुट जाएंगे। बापूजी नाराज होके खड़े हो जाएंगे ब्रेकफास्ट की टेबल पर, जहां काफी तमाशा हो रहा है। तो वहीं अनुपमा ने अनुज को साफ कर दिया है कि वो उसके साथ काम कर रही है और उसे काम के अलावा बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अनुज और अनुपमा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे अनुपमा अपने दिल की बात उन्हें कहती नजर आएंगी। कहेंगी कि वो यहाँ पर किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती हैं जिससे अगले बार गलत ही मतलब निकले। तो आप सभी आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अनुपमा ने जाकर अनुज कपाड़िया के ऑफिस में अपनी एक एक बात को क्लियर रख दिया कि वो जो भी करना चाहती है पूरे दिल से करना चाहती है। वो यहाँ पर रॉक करना चाहती है और वो करके रहेगी। वो अपनी लाइफ में अपनी हीरोइन बनकर रहना चाहती है। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी और तरीके का रिश्ता अनुज कपाड़िया से एक्सेप्ट नहीं करने वाली हैं और अनुज भी इस दायरे को मेंटेन करते हुए शो में आगे चलने वाले हैं। लेकिन ये दुनिया है, ये दुनिया यहाँ पर किसी को जीने नहीं देती और अनुज अनुपमा के रिश्ते को लेकर अभी क्या क्या लांछन लगने वाले हैं आगे आने वाले एपिसोड में, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।